In previous class, we have done pass adjustment after closing books. हमने ये पढ़ा पास एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग बुक्स, यानी आफ्टर क्लोजिंग बुक्स हमें जो भी कोई एरर हो गई, कोई ओमिशन हो गई, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना हमने पढ़ा. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, गारंटी. गारंटी दैट मीन्स पार्टनर टू पार्टनर, then partner to firm and firm to partner. अब हम बोलें कि किसी ने भी मिनिमम गारंटी ली है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी ली कि भैया इतना तुम्हें मिलेगा तुम अगर एंटर करते हो, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट. क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ही और शी वांट्स द अर्निंग. अगर हम बैंक में भी डिपॉजिट कराते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हमें मिलता है. तो कोई भी पर्सन है, दे वांट द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. तो वो जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, अगर उसकी मिनिमम गारंटी दी जाती है तो वो गारंटी अगर फुलफिल नहीं होती, तो अगर अकॉर्डिंग टू दीज जिन्होंने जो गारंटी दी है वो फुलफिल करेंगे, वो बियर करेंगे उसका लॉस जो भी है. अगर पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है लेकिन फर्म के अंदर नहीं देके बाहर प्राइवेटली दी है, तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बिजनेस में तो कुछ डील ही नहीं हुई. बट अगर पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है, फर्म के अंदर ही दी है, तो जो भी आने वाले पार्टनर है, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई, उसकी जितनी भी कमी है प्रॉफिट की, वो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो बियर करेगा. अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि मैं आपको इतना अर्न करके दूंगा, लेकिन वो अर्न कम करके देता है, तो वो क्या करेगा, जितना भी कम करके अर्न देता है वो उसको पार्टनर फर्म को पे करेगा. इस तरह फर्म ने अगर पार्टनर को गारंटी की कि यू शुड कम हियर, वी विल प्रोवाइड यू द मिनिमम दिस प्रॉफिट, इफ यू आर नॉट रिसीविंग दैट प्रॉफिट देन वी विल बियर द लॉस. दैट मीन्स जो फर्म, यानी फर्म में जो भी पार्टनर है एग्जिस्टिंग, वो बियर करेंगे. इसको हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि कितना होगा, क्या होगा. जैसे मान लीजिए पी, क्यू एंड आर आपके 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है. 3 पार्टनर्स हैं, वो आपका 3, 2, 1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यहां पे R was given guarantee, R was given guarantee of minimum profit of rupees 3 lakh, 3 लाख रुपए से मिलेंगे. Then Q has given guarantee to firm that he will earn 4,80,000 rupees for firm, but he earns rupees 3,20,000 only. अब फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,20,000. ये देख लेते हैं हम कैसे करना है, क्या करना है ना. अब फर्म ने 15,20,000 का प्रॉफिट अर्न किया. अब इसमें ये 320 भी इंक्लूडेड है. अब कैसे सॉल्व करना है, कौन कितनी किसको गारंटी देगा, वो चीज हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो हम क्वेश्चन बनाएंगे. वी हैव टू प्रिपेयर द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, particular, then amount, then particular and amount. Particulars rupees, particulars and then rupees. ये आपका फॉर्मेट बन गया. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना अर्न किया हमने, फर्म ने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने प्रॉफिट अर्न किया, यानी जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया 15,20,000 हमने अर्न किया. ठीक है. अब पहली चीज, जिस पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी, किसने दी आपको, क्यू ने फर्म को गारंटी दी थी कि भैया मैं आपको 4,80,000 कमा के दूंगा, ये गारंटी थी इसकी. बट अर्न कितने किए इसने, 3,20,000.
कितना लेस हुआ 160, तो 160 हम क्यू से पहले चार्ज करेंगे बाय क्यूज कैपिटल। कितना आएगा आपका 1,60,000। अब आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 16,80,000 टोटल प्रॉफिट है। तीनों में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब दो तरीके हैं। सो 13,80,000 हमारा बचा। 13,80,000 को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट पी और क्यू में 3:2 में। तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 13,80,000 डिवाइड बाय 5, तो 276 आ गया। तो पी का है आपका 2,76,000 इंटू 3, तो ये हो गया 0,0,0। 3 6 18, 3 7 21, 21 एंड 1 2 हो जाएगा। 10 3 2 6 एंड 2 8,28,000। क्यू का हो जाएगा आपका 2,76,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 0, देन 2 6 12, 2 7 14 एंड 1 15 एंड 2 2 4, 4 एंड 1 5। एक बार और टैली कर लेते हैं। 2 6 12 का 2, 2 7 14, 14 एंड 1 5, 2 2 4, 4 एंड 1 5। क्या सो ये हो गया। एंड आर को तो हम गारंटी दे ही रहे हैं 3 लाख रुपीज़ की, तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ लिख देना है 2 पीस कैपिटल 3 लाख रुपीज़, सॉरी 8,28,000, 2 क्यूज कैपिटल 5,52,000 एंड 2 आर्स कैपिटल 3 लाख रुपीज़। सो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे जो गारंटी वाले हैं आपके। तो ये हो गया आपका टोटल 16,80,000 ये साइड हो गया, 16,80,000 ये साइड। अगर सपोज पी ही बियर करता, ओनली पी बियर करता, तो क्या होता कि जो पी के अकाउंट में से वो हमारा कम हो जाता, बाकी क्यू को आर को तो 3 लाख मिलता। बाकी जो है हम अगर पी ही बियर करता तो उसको दोबारा कैलकुलेट करते। दोबारा कैलकुलेट आप कैसे करते कि वही आपका भाई 13 लाख जो भी है आपका, मतलब आप क्या करते 13,80,000 नहीं लेते, हम क्या करते 16,80,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते 3:1 में। 3:1 में अगर हम 16,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 16,80,000 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाता हमारा 6 2 12 और 6 8 48, 6 2 12, 6 8 48, तो 2,80,000 हो जाता। अगर हम बोले पी को कितना मिलता 2,80,000 इंटू 3, क्यू को आपको कितना होता 2,80,000 इंटू 2 एंड आर को तो 2,80,000 इंटू 1 मिलता। सारी चीज़ें एंट्रियाँ वैसे ही होनी, बस कैलकुलेशन का है थोड़ा चेंज हो जाता हमारा। तो 2,80,000 ये होता तो कितना होता 3 8 24, 3 2 6, 6 और 2 8, तो 8,40,000 ये आपका हो जाता। देन ये हम करते हैं तो 5,60,000 ये हो जाता और ये 2,80,000 हो जाता। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इसको हमने गारंटी कितनी दी 3 लाख की, भैया पर मिल कितनी रही है 280 मिल रहा है, तो इसको हम 2 मिनट भी हम बना लेते हैं फटाफट से। वही चीज़ होगी, बस छोटा सा चेंज हो जाएगा हमारा। P&L एप्रोप्रिएशन बाय P&L वही का वही चीज़ आएगी, कोई चेंजेस नहीं है। बाय P&L अकाउंट 15,20,000 बाय क्यूज कैपिटल 1,60,000। यहाँ हम करते 2 पीस कैपिटल इनर कॉलम
में हम लिख लेते 8,40,000। अब गारंटी खाली पी ने दिए तो पी में से हम क्या करेंगे, गारंटी टू क्यू, तो वो 20,000 जो होगा वो लेस कर देंगे हम, और नेट अमाउंट यहाँ लिख देंगे 8,20,000। और टू क्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, वही लिख देते क्योंकि क्यू ने तो कोई गारंटी नहीं दी, सिर्फ खाली उसने ही दी है, तो 5,60,000। यहाँ लिखते आर का टू आर्स कैपिटल आपका होता है 2,80,000, और जो गारंटी का जो अमाउंट है वो ऐड कर देंगे गारंटी बाय पी, 20,000 की ऐड कर देते, तो ये हो जाता है हमारा 3 लाख रुपीस, और टोटल मिला के ये हमारा क्वेश्चन हो जाता। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, गारंटी वाला पॉइंट भी कंप्लीट, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।